तुझसे भी तक पोछा नहीं लगा है? बहू हाथ क्यों बोल रही है? पोछा लगाता रहो बहू, बहू पोछा लगाता रहो। पापा अब चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो पोछा ठीक से नहीं लगा ना तो बहू ने थोड़ा सा हाथ मोड़ दिया था। क्या शिवानी? भैया आप आ गए? भाई तू ये ब्रश पकड़ के क्यों खड़ा है? वो भैया मैं अभी बाथरूम साफ करके आ रहा हूँ। क्या शिवानी ये सब क्या चल रहा है? क्या हो गया बेटा? अगर बहू ने थोड़ा सा मुझसे काम करवा लिया तो क्यों डांट रहे हो उसको? बेटा तू एक काम कर, तू जाके हाथ मुंह धो ले, मैंने खाना बनाया तेरे लिए, तेरा खाना लगा देता हूँ, है ना? खाना खा ले। क्या पापा खाना भी आपने ही बनाया है? शिवानी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से खाना बनवा? बेटा क्यों बहू पे गुस्सा करता है? क्यों मूड खराब कर रहा है अपना? जा जा हाथ पैर धो, मैं तेरे लिए खाना लगाता हूँ। ठीक है पापा। शिवानी ये ना मैं तुम्हारी आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूं। अगली बार से मेरे पापा और मेरा भाई काम करते हुए दिख ना जाए। क्या करूं, कैसे बताऊं अपने बेटे को कि उसके जाने के बाद मेरी बहू मेरे से घर का सारा काम करवाती है, मेरे को मारती पीटती है। अगर मैंने ये सब कुछ अपने बेटे को बता दिया ना तो मेरे बेटे और मेरी बहू के बीच में बहुत लड़ाई होगी, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से मेरे बेटे का घर टूट जाए। इससे अच्छा तो यह है कि जब तक जीवित हूं मेरी बहू जो भी कहेगी ना वो करता रहूंगा, मारेगी पीटेगी उसे भी सहूंगा, लेकिन अपने बेटे का घर नहीं टूटने दूंगा, मैं घर नहीं टूटने दूंगा। हो गया काम। आया नहीं यश, कहाँ रह गया ये आज? आ गया। अब अपने प्लान को अंजाम देता हूं। अरे बहू क्या तू सारा दिन काम करती रहती है? हैं? अब कुछ आराम कर लिया कर। पापा जी बर्तन धुलने वाले हैं, फिर आराम कर लूंगी। अरे नहीं बेटा, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तू छोड़ इसे। अरे चल। पापा जी। अरे नहीं तू चल, आराम कर, चल। अरे पापा जी बर्तन धो तू रही। तू यहाँ पे बैठ और आराम से टीवी देख, समझी ना? ठीक है पापा। सारा दिन काम करती रहती। अरे बेटा तू आ गया, ला बैग दे दे मुझे। हाँ पापा मैं आ गया, पर आप ये बर्तन क्यों मांज रहे हो? और शिवानी कहाँ है? वो बेटा वो बहू तो अंदर बैठ के टीवी देख रही है। क्या वो बैठ के टीवी देख रही है? इसका दिन प्रतिदिन बहुत होता जा रहा है, इसको तो मैं अभी देखता हूँ। बेटा बहू को कुछ मत बोल, मैं नहीं चाहता हूँ बेटा कि मेरी वजह से लड़ाई हो। पापा परेशान मत हो, इसको तो मैं देखता हूँ। शिवानी अरे यश तुम कब आए? मैं कभी भी आया हूँ, तुम मुझको ये बताओगी कि तुम मेरे पापा से काम क्यों करवाती रहती हो? पापा जी से काम? मैंने कब काम कराया है पापा जी से? शिवानी इतना भोला बनने की ना कोशिश मत करो। पापा जरा अंदर आइए। अरे पापा जी आप कब काम करने गए? काम तो मैं कर रही थी ना। यश जैसे तुम्हें दिख रहा है ना ऐसा कुछ भी नहीं है, काम पापा जी थोड़ी ना, काम तो मैं कर रही थी। शिवानी मेरे पापा का होलिया देख के ना साफ पता लग रहा है कि काम तुम कर रही थी या ये। अच्छा मैं ना सब समझ गई, ये सब ना पापा जी की चाल है, ये मुझे फंसाना चाहते हैं। जैसे इन्होंने देखा कि तुम आने वाले हो, इन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया और खुद बर्तन धोने लग गए। बस कर शिवानी, बस बहुत हो गया। हर मैं जब भी आता हूँ मैं हमेशा देखता हूँ कि पापा काम कर रहे होते हो और तुम आराम कर रही होती हो। यार इत्तेफाक एक बार होता है, दो बार होता है, बार बार नहीं होता। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो मैं रोज रोज देख रहा हूँ कि मेरे पापा काम कर रहे हैं। यश मेरी बात समझने की कोशिश करो, पापा जी मुझे फंसाना चाहते हैं, ये चाहते कि तुम मुझसे नफरत करने लगो। शिवानी इस बार तो तुमने बोल दिया, लेकिन अगली बार तुमने अगर ऐसा कुछ भी बोला ना मेरे पापा के खिलाफ तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। और हाँ शिवानी मैं ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, अगली बार से मेरे पापा काम करते हुए दिख ना जाए, समझी? चलो अब प्लान को फाइनल अंजाम देते हैं। हाँ पापा।
हेलो यश बेटा, अरे यश बेटा सुन, मेरी बात सुन। मैं और राहुल मंदिर गए थे और जब मैं वापस घर आए ना तो तेरी बीबी शिवानी अपने आशिक के साथ कमरे में है। पापा, शिवानी कहाँ है? शिवानी! अच्छा, तो तुम मेरे पीठ पीछे अपने आशिक के साथ मुंह काला करा रही हो? नहीं नहीं यश, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। ये तो तुम्हारी ऑफिस का कलीग है ना, जो फाइल लेने आया था। अरे बेबी झूठ क्यों बोल रही हो? जो बात सच है बताओ ना यश को। और वैसे भी अभी तो हम सामान पैक कर रहे हैं ना, आज भाग के शादी जो करने वाले थे। अच्छा, भाग की शादी तो तुम दोनों तब करोगे ना जब मैं तुम दोनों को यहां से जाने दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, अरे बेटा, इतनी सी बात के लिए इंस्पेक्टर साहब को क्यों बुला लिया? अरे सीधा सा बहू को धक्के मार के घर से बाहर निकाल और बात खत्म कर। पापा, कोई मेरा हंसता खेलता परिवार बर्बाद करेगा तो क्या मैं उसको ऐसे ही जाने दूंगा? इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। चल थाने। नहीं नहीं साहब, मुझे थाने मत लेके जाओ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं आपको सब बताता हूँ। ये सब ना इनके पापा और भाई का प्लान था। हाँ बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। भाई तेरे को काम याद है ना क्या करना है? अरे हाँ भाई, पूरा काम याद है। मुझे तेरी भाभी का आशिक बनना है, हो जाएगा। पर मेरे पैसे तो रेडी है ना? अरे यार, पैसे का बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पैसा टाइम से मिल जाएगा, पर काम सही से होना चाहिए। भाई देख, काम तो हो जाएगा, पर हाँ पुलिस का कोई पंगा नहीं होना चाहिए। अरे यार, तू इतना डरता क्यों है? पुलिस का कोई पंगा नहीं होगा, मैं हूं ना। भैया आएंगे, भाभी को रंगे हाथ पकड़ेंगे और धक्के मार के घर से बाहर निकाल देंगे, बस इतना ही काम है। अच्छा चल ठीक है, बाकी पुलिस का कोई पंगा हो ना तो संभाल लियो। अरे हाँ यार, संभाल लूंगा, तू मेरा दोस्त है, मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता क्या? अच्छा चल ठीक है, अब जल्दी जल्दी तेरा भाई आता ही होगा। हाँ चल यार। हाँ जी बोलिए। वो यश सर ने भेजा था कुछ फाइल्स लेने के लिए। आप मुझे बता दीजिए, मैं ला देती हूँ। नहीं नहीं, वो 4-5 फाइल्स है ना, तो यश सर ने बोला था कि आपको समझ नहीं आएंगी तो मैं आपकी हेल्प करा दूँ। अच्छा ठीक है, आप आ जाइए। पापा, ये जो भी बोल रहे हैं क्या वो सच है? अरे आप चुप क्यों हो? बताओ ना, क्या वो जो भी बोल रहा है वो सच है? हाँ बेटा, यही सच है। राहुल, राहुल, क्या हुआ पापा? ये देख, लड़की वालों ने जितना भी दहेज दिया है ना, सब अपनी बेटी के नाम दिया है। उन्होंने जो दहेज में हमें कार देनी थी ना, वो कार और गांव की सारी जमीन वो भी उन्होंने अपनी बेटी के नाम करके दी है। और सुन, वो 10 लाख रुपए जो उन्होंने दहेज में हमें देने के लिए कहा था, वो भी अपनी बेटी के नाम एफडी बना कर दिया है। क्या पापा? तूने ढंग से चेक नहीं किया था क्या? मैं सारा चेक करा तो था। कहां से चेक किया होगा? दारू पी के कहीं पड़ा होगा। जो उन्होंने कहा वो तूने मान लिया। और मैंने तुझे शुरू में समझाया था कि तू मुझे बताएगा कि हाँ दहेज मिल गया। जब सारा दहेज मिल जाएगा तब मैं फेरे होने दूंगा। बोला था ना? एक काम कहा था, वो भी ठीक से नहीं किया। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, वो शायद ना मेरा ध्यान नहीं गया होगा। और ना मैं देखा था, सारा सामान भी लोड हो रहा था और मैं सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, फिर तो आपको मैं बताया था ना। करता हूं यश से बात। यश, तुझे ये बात पता थी ना कि लड़की वालों ने सारा दहेज लड़की के नाम ही करके दिया है? हाँ पापा, मुझे पता था। तो बेटा, जब ये बात तुझे पता थी तो तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर उन लोगों ने सारा दहेज शिवानी के नाम पे कर भी दिया है तो उसमें गलती क्या है? अरे शिवानी भी तो हमारे घर की बहू है, तो जो उसका है वो हमारा भी तो है ना। अरे बेटा, तू चीजों को समझ नहीं रहा है। समाज वाले ना हम पर थू थू करेंगे। अरे बाहर समाज वाले ना मुझे ताने मारेंगे, ताने, कि अपनी बहू के दहेज के पैसे से अपना घर चला रहा है। और तू मुझे एक बात बता, मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया क्या इसी दिन के लिए था कि सारा दहेज बहू के नाम हो? है? मेरी बात सुन, समाज में हमारा इज्जत मान है, लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। अरे तेरी पढ़ाई लिखाई किस काम की जब दहेज का एक भी पैसा तेरे नाम नहीं है? पापा, अब ये फालतू लोगों की बातों में आके ना अपना ही घर बर्बाद करोगे। अरे मैं कोई समाज की बातों में नहीं आ रहा, समझे कि नहीं?
हर बाप अपने बेटे की शादी वहीं करता है जहां उसे अच्छा दहेज मिले। देख मेरी बात सुन ध्यान से, मैंने ने दुनिया को बहुत अच्छी तरह से जाना है। तू नहीं जानता अभी पैसों के लिए कौन इंसान कब बदल जाए पता नहीं चलता। तो मेरी बात सुन, शिवानी से बोल कि वो अपने माँ बाप से कहे कि सारा दहेज हमारे नाम करें। पापा आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे अगर मैं शिवानी को बोलूंगा कि वो सारा दहेज हमारे नाम कर दे तो उससे कितना बुरा लगेगा। और तो और उसके घर वाले वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हम लोग कैसे लोग हैं कि हमने उनकी बेटी से शादी बस इसलिए करी ताकि हमें दहेज मिल सके। बस बस, तुझे अपनी बीवी की पड़ी है और समाज में जो बाहर मेरे नाम पर थू थू होगी उसका तुझे कुछ नहीं। पापा देखिए, मैं आपको आखिरी बार समझा रहा हूं, ये बाहर के लोगों की बातों में आके आप अपना घर बर्बाद मत करो। अरे मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं कि घर में शांति बनाए रखो। ये भी जोरू का गुलाम बन गया, मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, अगर ये दहेज मेरे नाम नहीं हुआ ना तो शिवानी भी इस घर की बहू ज्यादा दिनों तक रह नहीं पाएगी। क्या पापा? अरे आपको शर्म आनी चाहिए, ये दहेज की लालच में आकर आपने ये सब किया। अरे आप ये दहेज की लालच में इतने अंधे हो गए थे कि आपको ये दिखा ही नहीं कि आप हमारा ही घर बर्बाद कर रहे थे। और आपको तो बहुत फिक्र थी ना कि समाज वाले हम पे थूथू करेंगे कि हम लोग दहेज के पैसे से अपना घर चला रहे हैं। अरे जब समाज वालों को पता चलेगा कि आपने दहेज के चक्कर में ये सब किया है तब क्या वो लोग थूथू नहीं करेंगे? और चलो मान लो समाज वालों को आपकी हरकत नहीं पता चलती, लेकिन जब मैं शिवानी को इस घर से धक्के मार के बाहर निकाल देता इस चक्कर में कि शिवानी अपने आशिक के साथ पकड़ी गई है, तब क्या समाज वाले हमारे घर पे थूथू नहीं करते? अरे आप दोनों ने तो दहेज के लालच के चक्कर में मेरी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। मेरी तो छोड़ो, आप दोनों ने तो इस घर की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। हमारा हंसता खेलता परिवार था, मैं और शिवानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन आप दोनों के चक्कर में ना आज हमारा रिश्ता टूटते टूटते बचा है। पापा आप मुझे बताइए, अगर आज हमारा रिश्ता टूट जाता तो आगे जाके क्या कोई हमारे घर पे मेरे रिश्ते के लिए आता? अरे मैं जिंदगी भर के लिए ना कंवारा रह जाता, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। क्या छोड़ो, मैं आप दोनों से भी क्या ही बोलूं। आप दोनों के तो सर पे दहेज का भूत सवार है ना, सिर्फ और सिर्फ दहेज का लालच भरा हुआ है आप दोनों के मन में। शिवानी प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पापा की बातों में आकर तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। पर मैं भी क्या करता, मैं अपने पापा पे बहुत भरोसा करता था, लेकिन आज उन्होंने मेरा सारा भरोसा तोड़ दिया। लेकिन मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया पर तुमने आज तक मुझे पलट के जवाब नहीं दिया। सॉरी, मुझे माफ कर दो। और पापा मैं आप दोनों से बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि प्लीज अपनी हरकतें सुधार दीजिए, नहीं तो हमारे बीच में रिश्ते इस हद तक बिगड़ जाएंगे कि कभी सुधर नहीं पाएंगे। और हाँ, अगर अभी भी हमसे कोई दिक्कत है ना तो प्लीज मुझे बता देना, मैं शिवानी के साथ कहीं और रह लूंगा।